हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंद खोज के इस बिगिनर सीरीज़ में। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके हैं पहली सीरीज़ में इज़, एम और आर वाले सेंटेंसेस की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉज और वर वाले सेंटेंसेस की और सीखेंगे बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए हिंद खोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वॉज और वर, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है आपका, सिंगुलर, ठीक है। और वर जो है वो प्लूरल है। बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, याद होगा आपको आई थिंक। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने वर्ब इसलिए नहीं लगाया यहाँ पे क्योंकि अभी हम बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी वर्ब नहीं होता है। तो देखिए, एक एग्रीमेंट और बताया था मैंने आप लोगों को कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। आई थिंक इतनी सी बातें आपको याद हैं। वाज का मतलब जो होता है वो होता है या फिर तो था या फिर थी, था या फिर थी। इसका थे के रूप में यूज होता है, थे। ये आपको सेंटेंस के एंड में मिलेंगे। जैसे पेड़ बहुत बड़ा था आया यहाँ पे। गुड़िया बहुत छोटी थी, तो गुड़िया सिंस एक फेमिनिन जेंडर है तो वहाँ पे हमने थी का यूज़ किया है, ठीक है। जब प्लूरल की बात करते हैं हम, प्लूरल इन द सेंस लड़के मोटे थे या लड़के शरारती थे, सिंस बहुत सारे लड़के हैं, प्लूरल फॉर्म है, दैट्स वाई हम थे कह रहे हैं लास्ट में, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हमने देखे अभी, अब इनको ट्रांसलेट करने की बारी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉज वाले का एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, ये लेते हैं, लड़का शरारती था तो आप था देख के तो समझ गए कि वॉज और वर वाले सेंटेंसेस हैं। आप इज, एम और आर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। रीज़न, क्योंकि इज, एम और आर प्रेजेंट की कंडीशन को बताते हैं। जैसे अगर मैं कहता लड़का शरारती है तो आप क्या कहते, द बॉय इज नॉटी। सिंस यहाँ पे था है तो इतनी सी आपको बात समझ आ गई होगी कि हम वॉज का यूज़ करेंगे या फिर वर का। अब ये डिपेंड करता है कि वॉज यूज़ करेंगे वर किस पे, आपके सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वॉज यूज़ होगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका वर यूज़ होगा। चलिए अब इसको ट्रांसलेट करने की बारी आ गई है। पहले हमारा काम क्या होता है, सब्जेक्ट छांटना, हेल्पिंग वर्ब छांटना और ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके बाद हम इस सीरीज में लगा देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में लगाने के बाद हमारा सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कौन के थ्रू से अगर आप क्वेश्चन पूछते हो, कौन शरारती था, सेंटेंस में पूछिए आप कौन शरारती था। किसके बारे में कहा जा रहा है कि शरारती है, लड़के के बारे में। कौन शरारती था, लड़का, यानी कि लड़का आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद था देखते ही आपको पता चल गया कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और था के लिए सिंस लड़का यहाँ पे एक है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज लगाओगे आप। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। इसके बाद लड़के के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या के थ्रू से क्वेश्चन जब पूछोगे आप सेंटेंस में तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, कौन के थ्रू से आपको सब्जेक्ट मिलता है, ये चीज़ अभी बताइए मैंने आपको। तो क्या था, लड़का क्या था, शरारती था, यानी कि लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का शरारती था। शरारती आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें चाहिए थी, सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट वो भी मिल गया। इतनी सी चीज़ आ गई समझ आपको। बस अब इस स्ट्रक्चर में लगा देना है, इनको फिट कर देना है जिस जिस सीरीज़ में है ये। पहले कह रहे हैं कि सब्जेक्ट, यानी कि बॉय आप लिख सकते हो, द बॉय
ठीक है। द क्यों लगाया, इसका रीज़न मैं दूंगा जब मैं आपको आर्टिकल्स करवाऊंगा, ठीक है। द बॉय, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ये कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगाइए आप, लिख चुके हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा वॉज है, तो द बॉय वॉज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या बच गया आप, ऑब्जेक्ट, यानी कि द बॉय वॉज नॉटी, शरारती के लिए आप नॉटी लिखिए, और इस टाइप से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो द बॉय वॉज नॉटी, इस टाइप से पहला सेंटेंस हमारा क्लियर होता है। आगे देखते हैं एक बार, आप नोट करते रहिए साथ में चीज़ों को, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, जब आप बाद में भी समझें इन नोट्स को तो आपको क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, वे बहुत छोटे थे। जब आप ये बोलते हो वे बहुत छोटे थे, मान लो कोई चीज़ आप लेके आए और वो छोटी साइज़ की मिल गई आपको, तो आप क्या बोलोगे, वे बहुत छोटे थे, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं हम, कैसे करोगे आप, देखिए, वे कौन बहुत छोटे थे, कौन, कौन के थ्रू से आप जैसे क्वेश्चन पूछोगे आपका आंसर आएगा वे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वे के लिए आप क्या यूज़ करते हो, दे, THEY, दे, वे, ठीक है। थे देखते ही आपको पता चल गया कि हमें वर यूज़ करना है, ठीक है। थे के लिए वर यूज़ करना है, यानी कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब, और वॉज यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि थे हमने देखा है और वे की बात है। दे आपका प्लूरल फॉर्म होता है, मैंने आपको बताया था प्लूरल कौन कौन से होते हैं आपके, प्लूरल कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपके, वी, यू, दे, और बहुत सारे बच्चों के नाम या फिर बहुत सारे जानवर, कुछ भी यूनिट डिजिट में ना हो, मतलब यूनिट संख्या में ना हो, मैक्सिमम संख्या हो उनकी, दो, मतलब एक से ज़्यादा संख्याएं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ राम और श्याम, तो राम और श्याम आते ही प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ ऐसे कहता राम बहुत छोटा था, तो राम सिंगुलर है। अगर मैं कहता हूँ राम और श्याम छोटे थे, यानी कि दो बंदों की बात कर रहा हूँ मैं, दो व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो बहुत सारे व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, ये भी प्लूरल फॉर्म में आपके सब्जेक्ट माने जाएंगे। तो मेन चीज़ ये है वी, यू और दे, ठीक है। दे हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे वर आएगा, WERE, वर। उसके बाद बहुत छोटे के लिए आप क्या लिख सकते हो, अगर कोई वस्तु है तो टू स्मॉल लिख सकते हो आप, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। वे क्या थे, बहुत छोटे, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट पता चल जाता है हमें क्या के थ्रू से, यानी कि बहुत छोटे के लिए आप इस्तेमाल करोगे टू स्मॉल, ठीक है। अब हमें इस स्ट्रक्चर में फिट करना है, तो देखिए, दे हेल्पिंग वर्ब, वर, ठीक है। बहुत छोटे के लिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि आपका ऑब्जेक्ट है, और बहुत छोटे के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है टू स्मॉल, यानी कि दे वर टू स्मॉल, ठीक है। और इस टाइप से ये वाला सेंटेंस भी क्लियर होता है। तो हमने दो एग्जाम्पल्स करे, दोनों बहुत इजी थे। इनके इंटरोगेटिव बनाने, इनके नेगेटिव वाले पार्ट्स बनाने हम सीखेंगे अपनी 4th वीडियो में, आप इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। एक सेंटेंस मैं आपको कमेंट बॉक्स में अटैम्प्ट करने के लिए देता हूँ, आप प्लीज़ अटैम्प्ट कीजिए, देखिए आप कितना सीखे हो अब तक, ठीक है। नोट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। थर्ड जो कि आपको अटेम्प्ट करना है कमेंट बॉक्स में, बाल बहुत मजबूत थे। आप प्लीज़ इसको जो है कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट कीजिए। तो आज ये था वॉज एंड वर का बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन की क्लास।
आई थिंक आपने इस क्लास को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। हमने 2 एग्जाम्पल्स किए और इससे बाहर कुछ भी नहीं आता इसमें। हाँ, इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हम सीखेंगे अगले पार्ट्स में। आप इंतज़ार कीजिए, सारी वीडियोज़ आपको इस बिगनर सीरीज़ में मिलेगी। और आप अपने दोस्तों तक भी बताइए कि हिंदखोज के द्वारा ये पहल स्टार्ट की गई है जिसमें हम बेसिक से इंग्लिश ग्रामर को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।